नमस्ते दोस्तों, आज हम इयत्ता 5वीं कक्षा की कविता बूंदे इसके बारे में जानेंगे। कक्षा 5वीं की बूंदे यह एक सुंदर कविता है। कविता को हम पढ़ेंगे, बाद में गाएंगे। रिमझिम गाती बूंदे, रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर हैं आती बूंदे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। दोस्तों, अब हम इस कविता का गायन करेंगे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। बच्चों, इस कविता को आप अपनी तरह से गा सकते हो। अब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। यह कविता बूंदों यानी कि बरसात के आधार पर लिखी गई है। बरसात की बूंदें रिमझिम करती हुई आकाश से जमीन पर गिर रही है। बरसात की बूंदें खेतों में, बागों में और मैदानों में गिरती है। इससे खेत, बाग और मैदान हरे भरे हो जाते हैं। बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती है। आगे चलकर यह नदियां सागर में मिल जाती है। गर्मी से त्रस्त लोगों को ये बूंदें ठंडक देकर आराम देती है। बरसात की बूंदें मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल जैसे सभी पक्षियों के मन को बहुत प्रसन्न कर देती है। पूरब से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर बूंदें खुशियों से झूमती है, उछलती है, नखरे करती है। इस तरह से इस कविता का भावार्थ हमने देखा। बच्चों, कविता फिर से पढ़ो, भावार्थ समझो। अब हम कविता के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बूंदें क्या क्या करती है?
बूंदें खेतों में, बागों में और मैदानों में गिरती है। इससे खेत, बाग और मैदान हरे भरे हो जाते हैं। बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती है। गर्मी से त्रस्त लोगों को ये बूंदें ठंडक देकर आराम देती है। बरसात की बूंदें मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल जैसे सभी पक्षियों के मन को प्रसन्न कर देती है। पूरब से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर बूंदें खुशी से झूमती है। अगला प्रश्न, कविता में आए हुए गाती शब्द के समान लय वाले शब्द लिखो। गाती शब्द के समान लय वाले शब्द निम्न प्रकार के हैं: गाती, फैलाती, मिल जाती, पहुंचाती, हर्षाती, मुस्काती। इस कविता के कुछ शब्दार्थ इस प्रकार से हैं: शीतलता, इसका मतलब है ठंडक। इठलाना मतलब नखरा करना। पूर्वाई, पूर्वाई का मतलब पूरब की ओर से चलने वाली हवा। बच्चों, इस पाठ में हमने कविता का भावार्थ जान लिया, कविता का गायन किया, कविता के प्रश्नों के बारे में चर्चा की और कविता में आए कुछ शब्दार्थ के बारे में भी जाना। आप फिर से एक बार सब पढ़ो और जानो। धन्यवाद।